Okay, so today I'm talking to you. We are learning about Elijah. हम एलिया के बारे में सीख रहे हैं। So actually, we were learning about mental health. हम मानसिक सेहत के बारे में सीख रहे थे Yeah, and we were learning about depression. और निराशापन के बारे में सीख रहे थे। और मैंने आपको सिखाया कि अगर लगातार हमें नकारात्मक विचार, मृत्यु के विचार वगैरह आ रहे हैं तो शायद हमें दवाई की भी जरूरत है. यस, But otherwise, everybody goes through depression at some point in their life. नहीं तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में निराशा से जाता है। अंधेरे से जाते हैं. Look at what David said. देखो दाऊद ने क्या Psalm कहा। 143 and verse 7. भजन संहिता 143 अध्याय वचन 7। David is saying, दाऊद कह रहा है, "Come quickly, Lord, जल्दी से आओ प्रभु and answer me, और मुझे उत्तर दो, because my depression is deepening." क्योंकि मेरी जो निराशा है और गहरी होती जा रही है। हेलो, मेरी निराशा कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है. यस, Amen. One thing you have to remember, you have to be absolutely honest before God. एक बात आपने याद रखना, प्रभु के सामने पूरी तरह ईमानदार बनना है। ऐसा दिखावा नहीं करना है, बिंदास जो है वो बोलना है. वो क्या कह रहे हैं? मेरी निराशा और गहरी हो रही है. Come and help me, Lord. आकर मेरी मदद करो प्रभु, Don't turn away from me or I will die. मुझसे प्रभु आप जो है मुड़ नहीं जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। Why David also said in Psalm 23 and verse 4. इसलिए भजन संहिता 23:4 में दाऊद ने ये भी कहा। You know, Psalm 23 he says, "The Lord is my shepherd." भजन संहिता 23 में कहता है वो परमेश्वर मेरा चरवा है। और वो मुझे एक यात्रा में लेके जा रहे हैं. आमीन। लेकिन ये यात्रा में हमेशा सिर्फ प्रकाश नहीं होता है, हमेशा सिर्फ रोशनी नहीं होती है. ये रास्ता कभी-कभी अंधेरे से भी गुजरता है. आमीन। But don't give up. लेकिन हार मत Hey, मानना। come on, बाजू को बोलो कभी हार मत मानना. हिला के बोलो कभी हार मत मानना. Actually, we were learning about Elijah. हम एलिया के बारे में सीख रहे थे। We have seen many people who, when they have encounter with God, they are launched into ministry. हम देखते हैं कि जिनका परमेश्वर के साथ आमना सामना है, बहुत सारे लोग जो सेवकाई में प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया। या प्रभु ने उनकी योजना उनके जीवन के लिए पूरी की है, उनको शुरुआत दी, and the Lord used them. और प्रभु ने उनका उपयोग भी किया। But Elijah is a mighty prophet. लेकिन एलिया जो है सामर्थवान नबी है। बाजू को पूछो, याद है, we learned about him last Sunday. याद है पिछले रविवार को सीखा उसके बारे में। But he needs an encounter. लेकिन उसको जो है परमेश्वर के साथ वो आमना सामना की और जरूरत है। शायद तुम्हें और मुझे भी जरूरत है. आमीन। Hey, come on, है ना? Okay, so even David says, दाऊद भी कहता when है, I walk through the darkest valley, जब मैं सबसे अंधेरी खाई से होकर चलता हूँ, I will not be afraid. मैं डरूंगा नहीं, Because God is with me. क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ I है। said God is with you. मैंने कहा प्रभु आपके साथ है। Come on, tell your neighbor the Lord is with you. अपने पड़ोसी से कहो प्रभु आपके साथ है। Amen. Okay. So last time we saw पिछले बार हमने देखा how Elijah came to this place of depression. एलिया ये निराशा के स्थान पर आया कैसे। Why he came to this place where he wanted to die. वो ऐसे स्थान पर क्यों आया जहाँ पर वो मर जाना चाहता है। Yeah, you remember? याद है आपको। But today I want to talk to you लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ how God helped him. प्रभु ने उसकी कैसे मदद की। Number one, पहला, yeah, there was an angelic visitation. स्वर्गदूत के द्वारा मुलाकात हुई, Hey, there was an encounter. आमना सामना हुआ। कैसे है ना प्रभु, और वो सारे थके हुए लोगों को प्रभु ऐसा नहीं बोलते, ए क्या कर रहा है, किसका सुन रहा है, इतना भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेरे साथ हूँ. नहीं नहीं नहीं, प्रभु मिलने आते हैं. आमीन। What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम He सेवा knows करते हैं। our weakness. वो हमारी कमजोरी जानते हैं। He knows how frail we are. वो जानते हैं कि हम कितने कमजोर हैं Amen. And he comes to meet. और वो मिलने आते हैं। Okay, 1 Kings 19 and verse 4. पहला राजा 19 अध्याय वचन 4। आप जानते हो कितने लोगों को याद है एलाइजा ने, प्रभु ने उसका बहुत इस्तेमाल किया और फिर एक दुष्ट रानी ने उसको संदेशा भेजा कि मैं देख कल तक तुझे मार डालूंगी. Yes. And then he ran away. फिर वो भागा And he sat under a tree and he started praying, Lord, it is enough. और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा और उसने बोला प्रभु बस हो गया अब। Yeah, enough. Okay. बस हो गया। Better go to the next verse. अगला वचन, Suddenly an angel came. अचानक से स्वर्गदूत आया। अचानक कुछ भी हो सकता है. I pray we will not be dull. मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम मंद नहीं We होंगे, should not be dull. अपने मंद नहीं रहना है। मैंने आपको अब्राहम के बारे में भी सिखाया था. एक बार ऐसे ही धूप के समय ऐसे ही बाहर तंबू के बाहर बैठा है, अचानक प्रभु आए. See, the Lord knows what we need. प्रभु जानते हैं हमें किस चीज की जरूरत Who है। are angels? और स्वर्गदूत कौन है। Hebrews 1:14 says. इब्रानियों 1:14 कहता है। Hebrews 1:14. इब्रानियों 1:14। What are the angels? स्वर्गदूत क्या है। They are spirits वो आत्माएं हैं who serve God. जो प्रभु की सेवा करते हैं And they are sent by God to help you. और प्रभु उनको भेजते हैं आपकी मदद करने के To लिए, help me. मेरी मदद करने के लिए। And angels are not
not like with some light over here and they are not like that. और स्वर्गदूत ऐसे कोई नहीं होते जिनके यहाँ पर लाइट वगैरह होती है, वैसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, they come like normal people. वो साधारण लोगों के समान आते हैं। Can I hear an amen? Amen। They have different things which they do. और अलग अलग चीजें वो करते हैं। बाइबल में लिखा है, number 1, पहला, sometimes the angels were sent with a message. कभी कभी जो संदेश लेकर जो स्वर्गदूतों को भेजा जाता था। Daniel is praying दानियल प्रार्थना कर रहा है and God sends an angel. और प्रभु स्वर्गदूत को भेजते हैं। अरे बाबा, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनते हैं आमेन और जवाब भी भेजते हैं। आमेन। आमेन। कौन जवाब लेके आता है? शायद स्वर्गदूत लेकर आएंगे। अचानक से शायद वो एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है, कहां से आया? प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा होगा। आमेन। Can I hear an amen? Amen. Okay, then what else the angels do next? फिर और क्या करते हैं स्वर्गदूत? They can deliver you. वो आपको छुड़ा सकते हैं। You know one day what happened? आपको पता है एक दिन क्या हुआ? Peter is in the prison पतरस जो है जेल में, and the church is praying for him. और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है And God sends an angel. और प्रभु स्वर्गदूत को भेजते हैं। पतरस को लगा मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में कोई तो आया है और मुझे छुड़ा रहा है। वो स्वर्गदूत ने उसको छुआ, बेड़िया गिर गई और वो उधर ही बैठा है। उसको लग रहा है अभी भी सपना चल रहा है। उसने उसको हिलाया, उठ। And then he brought him outside the prison. फिर जेल के उसको बाहर लाया। Expect encounters from God. अपेक्षा करो कि प्रभु आपसे मिलने आएंगे। Expect. अपेक्षा निराश करो। नहीं होना है, आशा आने दो कि प्रभु स्वर्गदूतों को भेजेंगे Amen. मेरी मदद करने। Next, number 3. तीसरा, There are encamping angels. वो आके रहते हैं। Psalm 34 verse 7. भजन से था 34 में 7। The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. जो लोग प्रभु का भय मानते, प्रभु के स्वर्गदूत आते हैं, उनके साथ रहते और उन्हें छुड़ाते हैं। हेलो, इर्द गिर्द तुम्हें संभालते हैं और तुम्हें छुटकारा भी देते हैं। They Amen. protect us. वो हमारी सुरक्षा करते हैं। Number 4. चौथा, What do the angels do? स्वर्गदूत क्या करते हैं? They can bring healing. वो चंगाई ला सकते हैं। प्रभु की ओर से चंगाई ला सकते हैं। Amen. बाइबल में लिखा है एक कुंड था और एक टाइम था जब स्वर्गदूत आता था, कुंड को खाली हिलाता था और जो भी उसमें अंदर जाता था चंगा होता था। Amen. The Lord sends his angels with healing. प्रभु अपने स्वर्गदूतों को चंगाई के साथ भेजते हैं। Number 5. पांचवा, They can strengthen us. वो हमें ताकत से भर सकते हैं। Look at that. Luke 22:43. लूका 22 में 43 वचन देखो। Jesus was praying. यीशु प्रार्थना कर रहे थे। He has to go on the cross. उनको क्रूस पर जाना है। मुश्किल समय है, आगे की घड़ी बहुत मुश्किल है, प्रार्थना कर रहे हैं। See, he is God. वो परमेश्वर है, But he was also man when he was here. लेकिन वो मनुष्य भी थे जब वो यहाँ पर थे तब। और वो सारी कमजोरियां जो हम महसूस करते हैं, we also get tired. हम भी थक जाते हैं। And Bible says, और बाइबल an कहती है, angel appeared to him from heaven. और स्वर्ग से जो है एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ यीशु के लिए और यीशु को ताकत दी। What did the Lord do for Elijah? तो प्रभु ने एलिया के लिए क्या किया? God can do anything, right? प्रभु कुछ भी कर सकते हैं ना। Come on, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन प्रभु ने अभी अलग कुछ किया एलिया के साथ। What did he do? क्या किया? He sent him with food. उन्होंने खाना लेके उसे भेजा। टिफिन के साथ भेजा। ये क्या है पास्टर जी? अरे उस वक्त एलिया को टिफिन की जरूरत थी। Yes. Okay, let me take you ahead. Number 2. दूसरा नंबर, What did the Lord do for Elijah? प्रभु ने एलिया के लिए क्या So किया? number 1, पहला, angel was sent. स्वर्गदूत भेजा गया। Number 2, दूसरा, प्रभु ने एलिया की जो शारीरिक जरूरत थी उसे पूरा किया। Amen. See, he needed something. उसको कुछ चीजें चाहिए थी। Okay, 1 Kings 19. पहला राजा 19 अध्याय। Keep 5. Okay. पांचवा वचन। The angel came and said, "Get up and eat." स्वर्गदूत आया, उसने कहा उठ और खा। Okay, next, verse 6. वचन 6, और उसने देखा क्या खाओ और उसने देखा कि रोटी है। वाओ, गरम गरम कोयले के ऊपर रोटी, किचन ही भेज दिया। आमेन। एंड देन ही सीज वाटर। फिर वो पानी देखता है, खाता है, पीता है और वापस सो जाता है। आमेन। नाउ लिसन टू मी। अभी सुनो मुझे। See, there are many things which happen to us. बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है। हमारी जो थकान होती है ना, कितने लोग को थकान लगता है? या किसी को नहीं लगता? ऐसा कोई है? ओके, सबको लगता है ना बाबा? हाँ। सो दिस थकान इज ऑफ 4 टाइप्स। तो ये थकान 4 प्रकार की होती है। शारीरिक होती है। हेलो, शारीरिक होती है। इट कैन बी इमोशनल, वो भावनात्मक हो सकती है, या भावनाओं में थकान। मानसिक हो सकती है, इट कैन बी मेंटल, वो मानसिक हो सकती है, एंड इट कैन बी और स्पिरिचुअल। वो आत्मिक हो सकती है। आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हो? अंडरस्टैंड, ही वाज वेरी टायर्ड। समझ लो कि वो बहुत थका हुआ था। प्लीज समझो, 18वें अध्याय में वो बहुत काम कर रहा है।
You know, he has this competition with 450 prophets, 450 false prophets. 450 झूठे नबियों के साथ उसकी स्पर्धा होती है। यहाँ झूठे नबी है और ये एक ही प्रभु का नबी है और खड़ा है, 450 लोग सामने खड़े हैं। And you know what all he does? और पता है क्या क्या वो करता है? वो पत्थर लाता है, वेदी बनाता, अकेला बेचारा वेदी बनाता है, बलि चढ़ाता है, लकड़ी लगाता है। I mean the fire comes. आग आती है। प्रेज गॉड, वो जीत जाता है। प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति उसके हो। बाद इतना प्रार्थना करता है और जो स्वर्ग 3.5 साल बंद था खुल जाता है। बाजू बोलो, मेहनत कर रहा है ना बेचारा। He is working so hard. वो बहुत मेहनत कर रहा है। उसके बाद बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए और वो दौड़ने लगता है। And he is running for almost 30 kilometers. और वो लगभग 30 किलोमीटर दौड़ते रहता है। So please understand. तो इस बात को समझिए। He is physically tired. वो शारीरिक रूप से थका हुआ है। हो के नहीं, बराबर के ना, हाँ या हो नहीं? के नहीं। मेहनत जो करते वो थकते हैं। Can I hear an amen? Amen. And when you are physically tired, और जब आप शारीरिक रूप से थके होते हो, कभी कभी हमारा काम चालू होता है ना, हमें याद नहीं आता है कि हमें एक्चुअली भूख लगी है। Yes. कम ऑन, बराबर है कि नहीं? And then your mind is affected. और उसके बाद आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। He was physically tired. वो शरीर में थका हुआ था। And now he is mentally tired. अभी वो मन में भी थक गया था। कैसे पास्टर जी? साइंस के हिसाब से तुम्हारे दिमाग को भोजन की जरूरत है काम करने के लिए। When we are physically tired, जब हम शरीर में थके होते हैं, the brain is not getting energy. वो दिमाग जो होता है ना उसको ऊर्जा नहीं So there मिलती। is a tiredness over here. तो यहाँ पर भी थकान होती है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन और सकती हूँ? उसके ऊपर वो धमकी भेज रही है। अरे ये बेचारा सुन रहा है। I told you ना, he was listening to all these lies. मैंने आपको बताया ना, ये सारे झूठ वो सुन रहा था। खाली हवा था। देख कल तक क्या करती हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो बराबर जिंदा था। हेलो हेलो हेलो, द डेविल इज अ लायर। शैतान झूठा है। सो नाउ ही इज इमोशनली टायर्ड आल्सो। अभी वो भावनाओं में भी थक गया है। अभी बस झाला अभी बस हो गया। मरायचं आहे। अभी मुझे मरना है। स्पिरिचुअली टायर्ड आल्सो। और मुझे ऐसा लगता है आगे वो आत्मिक रूप से भी थक गया। आगे तुम कहानी पढ़ोगे ना, वो प्रभु को बोल रहा है क्या फायदा, ये लोग कोई बदलने वाले नहीं है। सो गॉड सेंड फूड, तो प्रभु खाना भेजते हैं, वाटर, पानी भेजते और हैं। प्रभु ने उसको सोने दिया। आमेन। अच्छे से सो, ये सब शरीर वरीर ठीक होगा ना, बाद में बात करते हैं। नंबर 3, तीसरा, गॉड स्ट्रेंथन्स एलाइजा। प्रभु एलिया को ताकत से भरते। Okay, now be with me, okay? अभी मेरे साथ 1 रहो। Kings 19, 7 and 8. पहला राजा 19 अध्याय वचन 7 और 8। Okay, तो पहले एनकाउंटर के लिए प्रभु स्वर्गदूत भेजते हैं। नंबर 2 टिफिन भेजते हैं। नंबर 3, तीसरा, the angel came again second time. स्वर्गदूत दोबारा आया। वो सो गया था ना, उसको वापस आया स्वर्गदूत, उसको जगाया और बोला उठ और खा। Because the journey is very big for you. क्योंकि यात्रा तेरे लिए बहुत लंबी है। It's too great for you. तेरे लिए बहुत बड़ी है वो। And Bible says, next verse. और अगला वचन, Yeah, he got up and he ate and drank. वो उठा, खाया, पिया। And he went in the strength of that food 40 days and 40 nights. और 40 दिन 40 रात उस ताकत में वो जो भागते रहा। वो खाने के द्वारा जो ताकत आई, उसके द्वारा 40 दिन 40 रात वो चलता गया, भागता रहा और परमेश्वर के पहाड़ पे आ गया। आमेन। हेलो, नाउ लिसन टू मी। अभी सुनो मुझे। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं पता है दूसरे लोगों का, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ अद्भुत टिफिन था। आमेन। नॉर्मल वाला टिफिन नहीं था, ये अद्भुत था। Amen. क्योंकि एक टिफिन से 40 दिन कोई नहीं चल सकता है। आई बिलीव इट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैं विश्वास करती हूँ ये अलग ही प्रकार का भोजन था। बट टुडे हाउ डज गॉड स्ट्रेंथन अस? लेकिन आज प्रभु हमें ताकत से कैसे भरते हैं? मैथ्यू 4:4 मत्ती 4 में 4। व्हाट गॉड सेड? पता है प्रभु ने क्या कहा? मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं बट रहेगा, बाय एवरी वर्ड, लेकिन हर एक जो शब्द। जो परमेश्वर के मुंह से आता है। आमेन। आमेन। सो द वर्ड, हाउ डज गॉड स्ट्रेंथन अस? तो प्रभु हमें ताकत से कैसे भरते हैं? थ्रू द वर्ड ऑफ प्रभु गॉड। के वचन से। आमेन। गॉड स्ट्रेंथन एलाइजा। प्रभु ने एलिया को ताकत से भरा। नंबर 4, चौथा नंबर, Number 4. चौथा What नंबर, did the Lord do? प्रभु ने क्या किया? So now he's come to the Lord. अभी वो प्रभु के पास आया। And now he's actually in a cave actually. अभी वो एक गुफा में है। Okay, पहाड़ पे जा रहा है लेकिन एक गुफा में उधर बैठा है। Okay, but and number 4, God lets him complain. और प्रभु उसको शिकायत करने देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुड़कुड़ करो, पीछे कुड़कुड़ मत करो, जो बोलना है प्रभु को बोलो। आमेन।
Can I hear an amen? Amen. The Lord gave him time to do this. प्रभु ने उसको समय दिया ये करने के लिए। Okay, so come back. Come, 1 Kings 19:9. पहला राजा 19:9। The Lord tells him, प्रभु से कि कहते वो हैं, गुफा में जाता है, रात वहां पे बिताता है और प्रभु का वचन उसके पास आता है और प्रभु से पूछ रहे, What are you doing here, Elijah? एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, प्रभु ऐसा नहीं, सी प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कह रहे तू ये गुफा में क्या कर रहा है। प्रभु एक्चुअली उसे कह रहा है तू यहाँ पे कैसे आ गया जीवन में? हेलो, क्या हुआ? इतना क्यों डर गया है? इतना क्यों निराश हो गया है? क्यों तुझे मरना है? और फिर इसका चालू होता है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। कैसे है ना प्रभु, सब सुनते हैं। क्या प्रभु को पता नहीं है क्या हुआ है? God knows. प्रभु जानते हैं, But he gives you time to talk. लेकिन वो आपको समय देते हैं बात करने की। And we should talk. और हमने बात Hey, करना come है। on, we should talk. हमने बात करना है। You know, one day, एक दिन 2 disciples of Jesus, यीशु के 2 शिष्य, you know, यीशु मर गए, गाड़े गए, इनको पता नहीं कि तीसरे दिन फिर से जी उठे। ओके, ये लोग अभी भी एकदम डिप्रेशन में और 2 ऐसे चल रहे, एकदम निराश, एकदम निराश। और प्रभु उधर बीच में आ जाते हैं। मैंने कहा ना, प्रभु तुम्हें निराशा में छोड़ेंगे नहीं, प्रभु हमेशा आते हैं। आमेन। Jesus comes over there. और यीशु वहाँ आते हैं Jesus is asking them, और यीशु उनसे पूछ रहे हैं, What happened? क्या हुआ? Why are you so sad? तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या यीशु जानते नहीं है? सब जानते, लेकिन ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि तुम और मैं दिल खोलकर बात करें। आमेन। Amen. See, with our God, we don't need to pretend. प्रभु के सामने हमने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। You should not pretend. आपने दिखावा नहीं करना है। जो भी है बात करना सीखो यीशु के नाम में। Amen. Amen. Look at that. Psalm 62 and verse 8. भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8। Oh my people, हे मेरे लोगों, trust in God at all time. हमेशा प्रभु में भरोसा रखो। Pour out your heart to Him. अपना हृदय उसके सामने उंडेल दो, Because God wants to listen to you. क्योंकि प्रभु आपको सुनना चाहते हैं। What is going on with you? आपके साथ क्या हो रहा है वो So सुनना then चाहते He's telling the Lord, come back to verse 10. हैं। फिर वो प्रभु से कहता है, वचन 10 में आएंगे। Yeah, 1 Kings 19 and verse 10. पहला राजा 19 में 10। Okay, he's telling, प्रभु मैं कितना आपके लिए काम कर रहा हूँ. Come on. I mean, I've been so zealous for you. मैं आपके लिए इतना जुनून से भरा हूँ। Yeah, and आपके ये बच्चे, इज़राइल के बच्चे, आपको ही भूल गए. But I have worked so hard for you. लेकिन मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। Yeah, and they have killed all your prophets. और तेरे सारे नबियों को उन्होंने मार डाला। I only am left. मैं ही बचाऊं। मैं ही बचाऊं. Listen, this was a lie of the enemy. सुनो, ये शत्रु का झूठ था। अभी भी वो झूठ पे विश्वास कर रहा है. उसे लग रहा है मैं अकेला हूँ. कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है ना, मैं ही अकेला हूँ, थक गया हूँ, कोई मदद नहीं है, आई एम अलोन. मैं अकेला हूँ। बार बार वो प्रभु से कह रहा है मैं अकेला हूँ. Some of you really struggle with loneliness. आप में से कुछ लोग सच में अकेलेपन में संघर्ष करते हो। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता the Lord is our best friend. हूँ, प्रभु हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। I really pray you will get to know Him. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें जानोगे, But loneliness is real. लेकिन अकेलापन ये वास्तविक है। Yeah, look at this. Psalm 25 and verse 16. भजन संहिता 25 अध्याय वचन 16 Psalm देखेंगे। 25:16. भजन संहिता 25 में 16। Turn to me, Lord, प्रभु मेरी ओर मुड़ो and be merciful to me, और मुझ पर दया दिखाओ, because I am lonely क्योंकि मैं अकेला हूँ and I am weak. और मैं कमजोर हूँ। Amen. Elijah is also feeling like this. एलिया को भी ऐसा महसूस हो रहा है। See, the Lord is there, प्रभु है, but I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें एक परिवार भी दिया है. प्रभु का परिवार दिया है. आमेन। And I pray और मैं प्रार्थना that करता हूँ none of you will walk alone. कि आप में से कोई भी अकेला नहीं चलेगा। What did God do for Elijah, you know? प्रभु ने एलिया के लिए क्या किया पता है? God gave him a friend. प्रभु ने उसे दोस्त दिया, God gave him a companion. प्रभु ने उसे साथीदार दिया। या और प्रभु ने कहा इसके ऊपर तूने काम करना है, एक नया भविष्यवक्ता तैयार करना है, उसका नाम है एलिशा. We all need friends. हम सबको दोस्तों की जरूरत है And I pray और मैं प्रार्थना करती that हूँ God will give you good friends. कि प्रभु आपको अच्छे दोस्त देंगे, Godly friends. दैवीय दोस्त। Okay, number 5. 5वां नंबर, Number 5. 5वां, The Lord told him to come and stand on the mountain. प्रभु ने उससे कहा आकर पहाड़ पे खड़ा हो जा। You want to meet God, आप प्रभु से मिलना चाहते हो then you have to do something. तो आपने कुछ करना है। The Lord told him, प्रभु ने उससे कहा, okay, look at that verse 9, no, verse 11. वचन 11 देखेंगे, Verse 11. वचन 11। The Lord told him, प्रभु ने उससे कहा go out and stand on the mountain before the Lord. जा और जाकर परमेश्वर के सामने उस पहाड़ पर खड़ा हो। बाजू को बोलो, खड़े रहना है प्रभु के सामने. पता है जब हम खड़े रहते हैं हम क्या कह रहे हैं? प्रभु
आपके लिए मैं आया हूँ, Amen. आपके लिए मैं आया हूँ. Amen. I'm standing before you. मैं आपके सामने खड़ा The हूँ. heart is standing before you. हृदय जो है आपके सामने खड़ा है. I am also standing before you. मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ. My eyes are upon you. मेरी आंखें आप पर लगी है. प्रभु कुछ देखना चाहते हैं. Amen. और प्रभु कह रहे हैं बेटा, तो अपने आप को सही स्थान में लाओ जहां पे मैं तुमसे बात कर सकता हूं. Amen. Come to that place उस स्थान पर आओ where I can talk to you. जहाँ पर मैं तुमसे बात कर सकूं. So the Lord told him, तो प्रभु ने उससे कहा, come and stand before the Lord. आ और प्रभु के सामने खड़ा हो जा. Psalm 42, भजन संहिता 42 verse 1 to 3. वचन 1 से 3. Like the deer longs for streams of water, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, so I long for you, O God. तो वैसे मेरे प्रभु मैं आपका प्यासा हूँ. God wants to see. प्रभु देखना चाहते Are हैं. you hungry? क्या आप भूखे हो? Are you really hungry for him? क्या आप सच में उनके लिए भूखे हो? Next verse. I thirst for God. मैं प्रभु के लिए प्यासा हूँ. Are you thirsty for God? क्या आप प्रभु के लिए प्यासे हो? It says, when can I go and stand before him? यहाँ पर लिखा है, मैं कब जाके उनके सामने खड़ा रहूं. मैंने कहा ना, एक स्थान में आना है जहां पे प्रभु बात कर सकते हैं. Verse 3. वचन 3. Day and night. दिन और रात. I have only tears for food. या मेरा भोजन सिर्फ ये आंसू है, क्योंकि मेरे जो दुश्मन है वो मुझे they are taunting me. वो तो मुझे ताना मार रहे हैं. क्या ताना मारे? कहाँ है तेरा प्रभु? दुश्मन ऐसे ही बात करता है, कहाँ है तेरा प्रभु? हेलो. So when this is happening, you know what we have to do? तो जब ये हो रहा है तो हमने क्या करना है पता To है? run into the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में हमने भागना You है. have to run into the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में दौड़ के जाना है. When can I stand before my God? मैं कब मेरे प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा. Can I hear an amen? Amen. Point number 6. छठा मुद्दा देखिए. What did the Lord do for Elijah? प्रभु ने एलिया के लिए क्या किया? God speaks to him. प्रभु उससे बात करते हैं. I'm telling you, मैं आपसे कह रही हूँ, ये इतने सारे जो तूफान है ना हमारे अंदर, वो सिर्फ प्रभु के मुंह से निकले हुए शब्द से ही शांत हो सकते Amen. हैं. People can say many things. लोग बहुत सारी चीजें कह सकते They हैं. can say, don't worry, don't worry. वो कह सकते हैं, चिंता मत कर, चिंता Everything will मत be कर, good. सब ठीक हो जाएगा. उससे जीवन नहीं आता है. वो अच्छे लोग हैं, हमें उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं. But one word, लेकिन एक शब्द, one word एक शब्द from the mouth of the Lord, प्रभु के मुंह से finished. खत्म. सारे तूफान शांत हो जाते हैं. Amen. But I have to come there. लेकिन मैंने वहां आना You है. have to come there आपने वहां आना है where you can listen to the Lord. जहाँ पर आप प्रभु को सुन पाओगे. What did the Lord do for Elijah? तो प्रभु ने एलिया के लिए क्या किया? प्यारे परमेश्वर उसे मिलने आते हैं, पहले खाना खिलाते हैं, ताकत देते हैं, उसे बोलने देते हैं, फिर कहते हैं आजा, अब मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ. Amen. And then the Lord talks to him. फिर प्रभु उससे बात करते हैं. So when he goes and stands over there, तो जब वो जाकर वहां खड़ा रहता है, when he goes and stands, जब वो जाकर वहां खड़ा होता है, in verse 11, वचन 11 he में goes to the mountain and he वो stands. पहाड़ पर जाके खड़ा होता है And the Lord passed by. और प्रभु वहां से गुजरते हैं. ए प्रभु वहां से गुजरते हैं. भेटायला आले, मिलने आए. परवाह करते वो. Amen. Amen. And he came. और वो आए. And Bible says, और बाइबल कहती है 3 वहां पे there were manifestation. 3 प्रकटीकरण हुए. या एक जोर की हवा चली. या I mean एलाइजा को लगा प्रभु अभी हवा में है, मुझसे बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. Then there was an earthquake. फिर भूकंप आया वहां. एलाइजा को लगा अब भी प्रभु बात करेंगे, भूकंप में भी कुछ नहीं हुआ. फिर आग आई. Still God did not speak in all that. फिर भी प्रभु ने वो सब में बात नहीं की. सुनो, हमारे प्रभु आग नहीं है. हेलो, आग वहां आती है जहां प्रभु आते हैं. Amen. Amen. He is not हवा. वो हवा नहीं है. But when he comes, हवा कुछ अलग ही हवा चलने लगती है. लेकिन जब वो आते कुछ अलग ही हवा चलने लगती है. Amen. Amen. When he comes, the ground shakes. जब वो आते तो जमीन हिलना शुरू हो जाती है. प्रभु भूकंप नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं कुछ चिन्ह होते हैं. Yes. But so Elijah is looking. तो एलिया देख रहे हैं Something, प्रभु मुझसे बात करेंगे, शायद यहाँ पे, शायद वहां पे, शायद वहां पे. ये सब के बाद एक शांत आवाज हुई और प्रभु ने उससे बात की. Amen. शांत आवाज. And you know what the Lord is telling us? और पता है प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? शांत हो जाओ. Yes. यहाँ वहां भागो मत. Sit down quietly. शांति से बैठो. I want to talk to you. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ.
बाइबल में लिखा है, ये सब होने के बाद एक छोटा सा, एक कोमल फुसफुसाना और एक शांत आवाज, कुछ बड़ा शोशा नहीं, एक धीमी छोटी सी आवाज में प्रभु ने उससे बात किया. So what is the Lord telling us, you know? तो प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं Be पता है? quiet. शांत रहे. थोड़ा शांत हो. You know, in Psalm 46 भजन संहिता and 46 verse 10, वचन 10. I like this translation. ये भाषांतर मुझे अच्छा लगता है. Stop fighting लड़ना बंद करो and know that I am God. और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. Hey, come on! ये इतना संघर्ष बंद करो. Stop it बंद करो उसे. and जानो कि मैं परमेश्वर हूँ. Amen. You know what he's saying? पता है वो क्या कह रहे हैं? I am the one who defeats the nations. मैं वो हूँ जो राष्ट्रों को हराता है. I am the one who controls the world. मैं वो हूँ जो संसार पर नियंत्रण रखता है. Our God rules. हमारे प्रभु राज करते हैं. Our God rules. हमारे प्रभु राज करते हैं. Our God is in control. हमारे प्रभु का सब चीजों पर नियंत्रण है. Hallelujah. हालेलुया. Our God can do anything. हमारे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं. और प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं He can do anything. मैं कुछ भी कर But I सकता हूँ. want you to come and sit down quietly and listen to me. लेकिन मैं चाहता हूँ तू आ शांति से बैठ और मुझे सुन. Stop fighting लड़ना बंद कर and know that I am God. और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ. Hey, put that passion. Nice. That is also nice translation. Okay. Surrender your anxiety. अपनी चिंताओं को समर्पित करो. Be still शांत हो जाओ and realize that I am God. और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. I am God above all the nations. मैं सारे राष्ट्रों के ऊपर परमेश्वर हूँ. And I am exalted throughout the whole earth. और पूरे पृथ्वी भर में जो है सबसे ऊंचा उठाया गया मैं ही हूँ. So I pray तो मैं प्रार्थना करती हूँ that we will learn to come to that place. कि हम सीखेंगे उस स्थान पर आना, Sit quietly before the Lord प्रभु के सामने शांत बैठना and let Him talk to you. और उनको आपसे बात Can I hear an amen? Amen. And number 7, और 7वां नंबर, last, what did the Lord do for him? आखिरी, प्रभु ने उसके लिए क्या किया? God restores His purpose. प्रभु उसका उद्देश्य उसको वापस लौटाते हैं. Yeah, when we have no hope in life, जब जीवन में हमारे पास कोई आशा नहीं बची when there होती, is no purpose, जब कोई उद्देश्य नहीं होता, you don't want to live. आप जीना नहीं चाहते हो. Yes or no? हाँ या ना? उसको वही लग रहा था, अरे मैं अकेला हूँ, कि ये कोई सुधरने नहीं वाले हैं, बस हो गया, मुझे मरना है. Amen. He has no purpose. उसके पास उद्देश्य नहीं है. But you know what the Lord does? लेकिन पता है प्रभु क्या करते हैं? प्रभु उसे कहते हैं, आजा, अभी मैं तुझे काम दे रहा हूँ करने के लिए. Amen. God gives him back his purpose. प्रभु उसको उसका उद्देश्य वापस God लौटाते gives हैं. him back the vision. प्रभु वो दर्शन उसको वापस लौटाते हेलो हैं. हेलो, वापस दर्शन लौटाते हैं, वापस दिखाई दे रहा है, अंधेरा आ गया था, वापस दिखाई दे रहा है. Amen. And you know what the Lord tells him? और आपको पता है प्रभु उससे क्या I कहते हैं? want you to go and anoint 2 kings. मैं चाहता हूँ तू जा और 2 राजाओं का अभिषेक कर. हेलो हेलो हेलो, तेरी सेवकाई खत्म नहीं हुई है. मैं चाहता हूँ तुम जाओ और 2 राजाओं का अभिषेक कर. और ये 2 राजा क्या है पता है? कौन है पता है? They will finish Jezebel. वो जो जजेबेल को खत्म कर देंगे. ये दुष्टता जो उठी है ना, ये जो all the wickedness, ये सारी जो दुष्टता चल रही है ना, ये 2 है ना, ये खत्म करेंगे वो सब. Amen. You go and anoint. तू जाकर उनका अभिषेक कर. You know what the Lord is saying? पता है प्रभु क्या कह रहे हैं? तू चिंता मत कर मेरे लिए. Amen. मेरे पास बराबर प्लान है. Amen. Go and anoint those 2 kings. जाकर उन 2 राजाओं का अभिषेक और कर. उतना ही नहीं, एक लड़का है जिसका नाम है एलिशा. जा और उसका अभिषेक कर. तेरे बाद तेरी सेवकाई वो कंटिन्यू करेगा. Amen. मैं तुझे एक दोस्त दे रहा हूँ, मैं तुझे एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तेरे साथ रहेगा, उसके ऊपर तू काम कर, तेरा अभिषेक उसके ऊपर आएगा. Amen. आई एम गिविंग यू अ सक्सेसर. मैं तेरा उत्तराधिकारी तुझे दे रहा हूँ. तेरे बाद सब खत्म नहीं होगा, तेरा काम, तेरी सेवकाई कोई शुरू रखेगा. Amen. What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते प्रभु ने फिर से उद्देश्य दिया. हैं. Amen. If we sit at the feet of the Lord, अगर हम प्रभु के पैरों के पास बैठेंगे God will reveal His plans to us. तो प्रभु अपनी योजना हम पर प्रकट He will करेंगे. open His heart वो अपना हृदय खोलेंगे and He will tell us और हमें बताएंगे what we have to do. हमने क्या करना And चाहिए. by the way, let me close. और मुझे समाप्त करने दो अभी. अच्छा, वो क्या चाहता था? मरना चाहता था ना. बाइबल में 2 लोग हैं जो मरे नहीं हैं. वाह. उसमें से एक एलिया है. वाह. Bible says they did not die. बाइबल कहती है ये दोनों मरे नहीं. God just took them like that only. प्रभु ऐसे उनको लेके चले गए. ऐसे ही स्वर्ग लेके गए. चलो ऐसे ही आजा, मरना मत, तो ऐसे ही आजा मेरे साथ. Amen. मरना चाहता था, प्रभु ने उसे मरने नहीं दिया. वाह.